दर्द से तड़पती शारदा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यकीन मानिए, धुंधली इन तस्वीरों की हकीकत सुन आपकी रूह भी कांप उठेगी। दर्द से कुलबुलाती ये बुजुर्ग शारदा छटपटा रही है, हर एक सांस के लिए जद्दोजहद कर रही है। 95% शरीर जल चुका है। बुजुर्ग इस महिला का पति अपनी बीवी शारदा की ये दुर्दशा देखकर अपनी किस्मत को कोस रहा है। सुनकर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। बुजुर्ग शारदा को इस कगार पर पहुंचाने वाला इसका कलयुगी बेटा है, जिसने लालच की अंधी पट्टी बांधकर अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी ही मां को जिंदा आग के हवाले कर दिया। सुनिए जरा। जरा कर भाग गए लोग। कौन जलाया? मामी या मामा। मामा आगे बारे लोग और मामी मट्टी के तेल छिड़की मुंह बंद कर। दुलारी देवी वाइफ ऑफ राम अवतार चौहान, ठीक है, हट्टी मदारी नियर जो है कोतवाली के नियर की रहने वाली है। ये बर्न है, केरोसिन स्मेल है साथ में और अराउंड 95% बर्न। बिलो एंकल जो है, एंकल एंड फुट जो है केवल सेव है, बाकी पार्ट जो है सारा जो है सुपरफिशियल बर्न है। रिश्तों के ताने बाने को उधेड़ती ये वारदात मऊ जनपद के शहर कोतवाली इलाका सिंधी कॉलोनी में अंजाम दी गई। काफी दिनों से शारदा और उसकी बहू के बीच जायदाद को लेकर कहासुनी हो रही थी। बेटा भी बंटवारे को लेकर शारदा से दूर हो चुका था। माँ बाप से बेटे की मोहब्बत खत्म हो चुकी थी। राम अवतार शैतान बेटे के नापाक मकसद से अनजान था कि उसके गैर हाजिरी में लालची बेटा अपनी ही मां पर कहर बनकर टूटेगा। कलयुगी बेटे ने बीवी की मदद से अपनी ही मां को आग के हवाले कर दिया। मिट्टी का तेल छिड़ाए, बच्चे उनके मालिक जो है आगे जला के भाग गए। बेटे ने ही अपनी मां को जला दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा क्यों किया उन्होंने? मकान के हिस्सा लेने के लिए केस चल रही है। अच्छा, सोचे कि उनको बांट के दे दें, हम कटोरा लेके भीख मांगे। किसी तरह से घर पहुंचे राम अवतार को जब वारदात की इत्तला लगी तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बीवी शारदा जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शैतान बेटे की खूनी करतूत ने साबित कर दिया कि इंसान पर जब लालच हावी होता है तो वाकई रिश्तों का कत्ल होता है। रविंद्र सैनी, मऊ, समाचार प्लस। कानपुर के गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 101 की हकीकत कोई नहीं जानता, लेकिन अंदर का मंजर खौफ से भरा था। कमरे का दरवाजा खुलते ही परिवार चीख पड़ा। दीवार पर लिखी बात ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर अनहोनी की उस दस्तक का जिम्मेदार है कौन। तस्वीर कानपुर के डॉक्टर सतीश चंद्र की है। उम्र तकरीबन 35 साल, लेकिन आज सतीश महज तस्वीर में सिमट कर रह गया है। कहानी तफसील से बयां की जाएगी, उससे पहले कानपुर देहात के सरकारी गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ा जाए। हर तरफ तोड़ फोड़, पुलिस के मुलाजिम एक एक कर कमरा नंबर 101 की तरफ बढ़ रहे हैं। कमरे का दरवाजा खुलते ही हर कोई दंग रह गया। जमीन पर संदिग्ध हालत में पड़ा शव डॉक्टर सतीश का ही है, जिसकी गला रेत कर हत्या की गई है। और सतीश के खून से दीवार पर लिख दिया गया कि मनुष्य जब भी प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, प्रकृति स्वयं को संतुलित कर लेती है। सतीश की मौत ने इस महिला की चीख निकाल दी। शुद्ध खो चुकी महिला बस तड़प जाहिर कर रही है। कल नाइट ड्यूटी में थे, आज सुबह 10 बजे हमारी बात हुई है सबके, तो बोले कि हम आ रहे हैं अभी। उसके बाद में फोन नहीं लगा। हमने कहा हम थोड़ा वैसे, मैंने कहा कि हमें बता दो क्या बात है। तब उन्होंने बताया हमें कि, और तब तक उनके भैया भी सामने से आ गए, तो बताया उन्होंने कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है। क्या हुआ ये? वो अब हमको डेड बॉडी तो देखने को नहीं मिली है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं।
कानपुर देहात के अमरौधा में तैनात डॉक्टर सतीश अपनी महिला मित्र के साथ सरकारी गेस्ट हाउस में आया हुआ था, लेकिन अगले ही कुछ पलों में गेस्ट हाउस में सनसनी मच गई। जब कमरे में सतीश की लाश दिखाई पड़ी, फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हर सुराग और सबूत इकट्ठा किए और शव को कब्जे में लिया। परिजनों को इत्तला दी गई। वारदात की इत्तला मिलते ही परिवार तड़प उठा। नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा काटा, सरकारी गेस्ट हाउस में तोड़फोड़ की, नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। किसी तरह से परिवार को भरोसा देकर शांत कराया गया। यूपीएसआरटीसी का ये पर्यटक गृह है। यहाँ आज एक डॉक्टर साहब हैं जिनकी जो मृत अवस्था में पाए गए हैं। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उनकी हत्या की गई है। गले पे किसी तेजधार के औजार से वार किया गया है और इस पर अभी तक हमें तहरीर नहीं मिली है। परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मान रही है कि या तो रंजिश या फिर प्रेम प्रसंग में डॉक्टर सतीश की हत्या हुई, लेकिन पुख्ता तौर पर यह कह पाना कि हत्या की असली वजह क्या है, फिलहाल जांच का विषय है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर दीवार पर लिखे चंद अल्फाजों में कौन से राज दफन है। सलीम सिद्दीकी, कानपुर देहात, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Among the stars, you are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. Ajli kya? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइकली। Refreshing mini gum. Ajli kya? JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आसान नहीं है, हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, संयम बनाए रखना।
बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। 5 मिनट में 25 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें, फटाफट सारी खबरें। देखिए 5 मिनट में 25 खबरें, रोजाना दोपहर 2:55 पर सिर्फ समाचार प्लस पर। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए, या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीपीसीएस इंटरव्यू पर लगाई 10 दिन की रोक। आरक्षण नियम बदलने पर फैसला रखा सुरक्षित। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इलाहाबाद में हंगामा। विजय जुलूस निकाल रहे छात्रों ने किया बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सीएम बहुगुणा और मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने केदारनाथ धाम का किया दौरा, मंदिर की साफ सफाई का लिया जायजा। शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे यूपी के आईपीएस अधिकारी, तबादले के 48 घंटे बाद भी नहीं ले रहे ज्वाइनिंग। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश राज में यूपी पुलिस भी नहीं है महफूज। इलाहाबाद में डीएसपी और हेड कांस्टेबल पर जानलेवा हमला। सपा के लोकल लीडर के रिश्तेदार और कोऑपरेटिव बैंक के जीएम के बेटे पर आरोप। माघ हत्याकांड में आरोपी इंस्पेक्टर संजय राय ने पुलिस रिमांड में किया सनसनीखेज खुलासा। 8 जून को बना रखी थी एसएसपी लखनऊ को मारने की योजना, खुद भी करने वाला था खुदकुशी। मेरठ में बाल सुधार गृह से 8 बाल कैदी हुए फरार। प्रशासनिक अमले में मचा हड़कंप, छानबीन में जुटी पुलिस। बदायूं में फौजी ने साथियों के साथ मिलकर नाबालिग के साथ किया रेप, पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी फरार। उत्तराखंड में जारी है आफत की बारिश। रुद्रपुर में घंटे भर में हुई 10 मिलीमीटर बारिश। पौड़ी में बादल फटने से कई घरों में घुसा मलबा।
और समाचार प्लस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की कामयाबी के बाद बेस्ट न्यूज कंपनी का एक और चैनल हुआ लॉन्च। अब राजस्थान के दर्शकों को प्रदेश की हर खबर से करेंगे बाखबर।